मंत्रिमंडल में नामों का चुनाव हो या फिर पार्टी अध्यक्ष, आज देखिए आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का चुनाव हो, वो सारे चयन के पीछे की जो सोच होती है वो एक मैसेज बनकर आम कार्यकर्ताओं तक, नेताओं तक पहुंचती है। और इसके जरिए अगर हम कहते हैं रोहित की ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका कनेक्ट। केवल राज्यों को जीतना नहीं बल्कि आपका कनेक्ट। और उसके कारण ये जो संख्या है वो केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि उस कनेक्ट का एक नतीजा हो जाता है। तो इस तरह के जो संदेश होते हैं वो भी बहुत दूर तक जाते हैं। आज ये भी सबको सुनना होगा क्योंकि सबके सामने एक छोटा इंटरव्यू या कुछ मीडिया बाइट्स अलग चीज है, लेकिन आज अगर संबोधन करते हैं तो क्या संबोधन में अपने कहते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या लहजा है। मुझे लगता है कि बिहार के बाहर भी देश भर में लोगों को इस बात को लेकर अभी उत्सुकता होगी कि ये नया नाम तो है लेकिन ये बोलते किस तरीके हैं, क्योंकि उसके जरिए वो उनके बारे में बहुत कुछ समझेंगे। रोहित। बिल्कुल, आज देखिए, आज ये पहला एक कहे तो एक मौका होगा जब नितिन नवीन के हाथ में जब पार्टी की बागडोर पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर आ जाएगी तो उनका संबोधन होगा। जाहिर सी बात है किस तरीके से आप जो जिक्र कर रही थी उनकी शैली होती है, उनका बॉडी लैंग्वेज होता है और किस तरीके की बातें वो रखते हैं, किसको आप कह सकते हैं एड्रेस करते हैं, किस सेक्शन को जो है वो एड्रेस करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या उनके सामने ब्लूप्रिंट है, क्या विजन है, ये तमाम चीजों पर आज सबकी नजर जरूर होगी क्योंकि आज इनका पहला ये बड़ा संबोधन होने वाला है। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह जैसे बड़े बड़े कद्दावर नेता होंगे। तो ऐसे में पटना का ये लड़का जो आज बीजेपी में सबसे शीर्ष पद पर जो है वो पहुंचा है, उसको सुनने के लिए उत्सुकता तो है, वो जाहिर सी बात है सब में होगी। और जाहिर सी बात है ऐसे समय में नितिन नवीन को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है जहां पर उनके सामने एक के बाद एक जबरदस्त चुनौतियां हैं क्योंकि अगले 2-3 सालों में बड़े बड़े राज्यों में जो है आप देखिए वो चुनाव होने वाले हैं, चाहे तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो। नितिन नवीन यहाँ पर पहुंच गए हैं, नितिन नवीन पहुंच गए हैं। आपको हम बता दें कि जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं नितिन नवीन, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक गाड़ी में सवार होकर वो यहाँ पर आए हैं। तेजी से निकलकर उनके सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने दरवाजा जरूर खोला है, लेकिन इसके साथ ही एक तरीके से राष्ट्रीय पटल पर वो राजनीतिक चेहरा आज लॉन्च हो गया है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की अगुवाई आज से शुरुआत अपनी करेगा। कार्यकारी अध्यक्ष वो जरूर रहे लेकिन आज से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जाने जाने वाले हैं। नितिन नवीन यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सीधा वो मंच की ओर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सारे जो कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो सब मंच पर इस समय आपको एक एक दिख रहे हैं, लेकिन आखिर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार होगा। बीजेपी के संगठन के जो प्रमुख चेहरे हैं वो आपको मंच पर दिखेंगे। विनोद तावड़े इस समय बोल रहे हैं, इससे पहले तरुण चुग आपने मंच पर देखा था, उनका संबोधन भी हम आपको सुनाते हैं। सूचनाएं देता हूं, अभी तो अपना ये कार्यक्रम यहां पर जल्द ही शुरू होगा। आदरणीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी पधारे हैं, आदरणीय गडकरी जी पधारे हैं, गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। थोड़ी सूचना सुनो बिहार के भाइयों, सूचना सुनो। बिहार का प्रभारी बोल रहा है ना। सूचना ये है कि यहां कार्यक्रम मंच पर जो है वो पूरा होने पर राष्ट्रगान के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नड्डा जी, बाकी सभी मान्यवर नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने जाएंगे और वहां से माननीय प्रधानमंत्री और बाकी नेता
नवनिर्वाचित अध्यक्ष को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर जाके जिम्मेवारी संभालेंगे। इस बीच यहां जो बिहार से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता आए हैं, दिल्ली से यहां जो कार्यकर्ता आए हैं, इनके लिए जो सामने अपना कार्यालय है वहां भोजन की व्यवस्था की है, तो सभी ने विस्तार कार्यालय में भोजन के लिए जाना है। यहां जो राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, उनके लिए मल्टीपर्पज हॉल में भोजन की व्यवस्था की है, वो वहां जाएंगे। विस्तार कार्यालय में जो कार्यकर्ता भाई बहन भोजन के लिए जाएंगे, उन्होंने ध्यान रखना है। हालांकि अधिकांश बातें वो अभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन आगे प्रधानमंत्री के आने का अब इंतजार है। किसी भी समय इस आयोजन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि मंच पर सब विराजमान है। और जैसा कि विनोद तावड़े बता भी रहे हैं, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर उनका माल्यार्पण होगा, उनको पुष्प समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर आगे वो अपनी कुर्सी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी है, वो उस पर विराजमान हो जाएंगे। और हिमांशु, सीधे तौर पर ये जो पूरा आयोजन है, उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि बीजेपी जिन विचारों के साथ एक राजनीतिक पार्टी का शक्ल उसने लिया और जिन विचारों को पुरजोर वो रखती आई है, आज उसके एक नए प्रस्तावक, एक तरीके से कहा जाए, नितिन नवीन के रूप में सामने रहेंगे। तो इसमें लाजमी है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की को माल्यार्पण हो या फिर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी। और इसीलिए जो बात मैं रोहित से भी कर रही थी, इसीलिए क्या बातें आज वो करते हैं, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है, वो तो बेहद सरल रही है। बिल्कुल एक चेहरे पर मुस्कान, हाथ जोड़कर वो सीधा आगे आ गए। लेकिन अब आगे जो वो बोलेंगे, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी। हिमांशु, देखिए बिल्कुल श्वेता, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी, क्योंकि आज से बीजेपी का जो नवीन अध्याय है ना, उसकी शुरुआत हो रही है। एक ऐसे कंधे पर जो है जिम्मेदारियां हैं जो युवा है, और इसीलिए आज नितिन नवीन को, जो यहाँ से कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सांसदों को, विधायकों को, पदाधिकारियों को संबोधित किया जाएगा। उसमें देखना ये होगा कि पार्टी के लिए वो किस तरीके से अपने विजन को रखते हैं। अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जहां भी उनके कार्यक्रम हुए, उन्होंने जो संबोधन किया है, उसमें बहुत सी सहज तरीके से बताया है कि पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता कैसे बड़े पद पे पहुंच सकता है और किस तरीके से संगठन को गढ़ने का काम जो है वो किया जा सकता है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपने संबोधन में कहा है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है। आपको ये ध्यान देना है कि पार्टी के जो काम है उसको कैसे किया जाए, पार्टी में अनुशासन में रहते हुए काम करना, पार्टी में जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से अगर आप निभाते हैं तो पार्टी का जो आला कमान है, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, वो आपकी इस क्षमता को पहचान कर आपको जिम्मेदारियां देता है। और यही कारण है, नितिन नवीन इससे साफ इशारा देते हैं कि वो पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता थे, छोटे से कार्यकर्ता थे, और कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़ते रहे अपने काम के बल पर। संगठन में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है।